नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। आज है 27 मई 2021। 27 मई से जितनी भी करंट अफेयर रही है सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और साथ ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप इसमें देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। अब हर ये वीडियो जो है हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर्स आती है हर एग्जाम्स में ये इम्पॉर्टेंट रहता है। 27 मई की करंट अफेयर है, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे, ग्रुप ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जहां तक आपकी रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर जनरल कौन, अभी हाल ही में किसको अपॉइंट करा गया है। तो डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसको अपॉइंट करा गया है, वो है सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल। जो सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे उनको ही यहाँ पर सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करा गया है। आप ये आंसर इसका देख रहे होंगे, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को ही डायरेक्टर बनाया गया है सीबीआई का। मतलब जो सीआईएसएफ है उस वहां पर डायरेक्टर जनरल का पद रिक्त हो गया है, तो वो भी अब फुलफिल होगा, आपको आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, who has been appointed by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as the new head of country's spy agency the मोसाद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश की जासूसी एजेंसी द मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये देश की जो जासूस एजेंसी है द मोसाद, उसके जो हेड अपॉइंट करे गए हैं डेविड बार्निया। डेविड बार्निया को प्राइम मिनिस्टर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने अपॉइंट करा है हेड के रूप में। अब ये किसके हेड बने हैं, तो मोसाद के डेविड बार्निया। इनके ऊपर जो नेम है इनसे पहले ये हेड रह चुके हैं, जैसे आप योसी कोहेन, तामिर पार्डो, और आप ये नेम देख रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अभी हाल ही में या रिसेंटली रिकॉर्ड सेटिंग यूएस ली इवांस पासेस अवे, ही इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो हाल ही में रिकॉर्ड सेटिंग करने वाले यूएस ली इवांस का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है कि ये ली इवांस किस खेल से संबंधित हैं, ये ओलंपिक इन्होंने खेलते थे, तो ये ओलंपिक में किस गेम से संबंधित हैं पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्प्रिंटर। ये फेमस स्प्रिंटर थे, फेमस धावक थे ली इवांस। इनका नेम आपको याद रखना है, यूएस के थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज वॉन गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021 फॉर मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन। तो मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए किसने गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021 जीता है। तो ये अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्पाइस हेल्थ। स्पाइस हेल्थ
को अभी ये अवार्ड दिया गया है गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021 का। किस लिए? मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए। तो स्पाइस हेल्थ का नेम आपको याद रखना है, इसको ही ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ कि विच स्टेडियम was officially renamed after the legendary बलबीर सिंह सीनियर। महान बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर आधिकारिक तौर पर किस स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है या बदल दिया गया था? तो आपको बताना है कि महान बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर ये स्टेडियम का नेम रखा जाएगा या रखा गया है। तो ये आपको बताना है किस स्टेडियम का रखा जाएगा। तो वो है मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, इसका नेम रीनेम करा गया है। तो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है ये, इसका नेम बलबीर सिंह सीनियर के नेम पर रखा जाएगा। ये था, यहाँ पर गलत आ गया है, तो अब मैं इसको रिमूव कर दूंगा पीडीएफ में। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसको छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका जो नाम है वो कौन है? तो वो है प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा को ही चीफ जस्टिस अपॉइंट करा है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। और जेके महेश्वरी ये सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जस्टिस हैं। और पंकज मित्तल जम्मू एंड लद्दाख हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस हैं। इनको हाल ही में अपॉइंट करा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी has announced 3 welfare projects. What is the name of these projects? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 कल्याणकारी परियोजनाओं की घोषणा की है। अब इन परियोजनाओं का नाम क्या है वो आपको बताना है। जो ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान रिलीज करने या घोषणा की थी इन परियोजनाओं की कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो इन परियोजनाओं को लागू करेंगी। तो वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो ये तीनों आप ये देख रहे हैं ऑप्शंस में। इसका जो राइट आंसर रहेगा बोथ ए बी एंड सी। लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव, द राशन होम डिलीवरी स्कीम। इसका नेम है द्वारे राशन। ये तीनों स्कीम ममता बनर्जी के द्वारा अनाउंस करी गई थी ड्यू टू इलेक्शन। इसका राइट आंसर रहेगा बोथ ए बी एंड सी। अब ये ममता बनर्जी किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं? तो वो है कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है और पश्चिम बंगाल की जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ हैं। ये भी आपको याद रखना है। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ उनको एक कॉपी पे नोट डाउन करते चलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप हाउ मेनी वन स्टॉप सेंटर्स अक्रॉस इंडिया टू प्रोवाइड एसिनेशन टू इंडियन वुमेन हु आर सर्वाइवर्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो केंद्र सरकार लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए पूरे भारत में कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगी? अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 10th वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगी केंद्र सरकार। ये किसके लिए? जो लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगी इंडियन गवर्नमेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द नेम ऑफ वीर चक्र अवॉर्डी। ये वीर चक्र अवार्ड जो है 3rd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है एंड अ डेकोरेटेड वेटरन of 1971 war
हु हैज बीन पास्ड अवे रिसेंटली। तो वीर चक्र पुरस्कार विजेता, ये वीर चक्र पुरस्कार जो है तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है और 1971 के युद्ध के एक सम्मानित वयोवृद्ध का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये फेमस और ये कर्नल हैं, इनका नाम है कर्नल पंजाब सिंह। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि वे वीर चक्र अवॉर्डी हैं। कर्नल पंजाब सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको याद रखना है। कर्नल पंजाब सिंह का नेम, वीर चक्र अवॉर्डी हैं और 1971 वॉर में इनका काफी योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA has constituted an expert committee on investment fund under the chairmanship of टू whom। अभी किसकी चेयरमैनशिप में, ये बताना है आपको इसका आंसर। टू रिकमेंड द रोड मैप फॉर द फंड इंडस्ट्री इन IFSC। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में ये IFSC में फंड उद्योग के लिए रोडमैप की सिफारिश की जाएगी या जाती है? तो ये आंसर जो रहेगा इसका नीलेश साहा। नीलेश साहा को इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट करा गया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की। इसने एक कमेटी बनाई है, हैज कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नीलेश साहा। नीलेश साहा का नेम आपको याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ BSE लिस्टेड फर्म क्रॉस्ड द कोविड हाउ मैनी ट्रिलियन मार्क फॉर द। अब ये BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अभी हाल ही में कितना ट्रिलियन इन्होंने क्रॉस कर लिया है? अब किसने क्रॉस करा है? तो जो लिस्टेड फर्म्स हैं BSE में। अब लिस्टेड फर्म्स और अनलिस्टेड फर्म्स, तो लिस्टेड होती हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है और अनलिस्टेड में जियो आती है। तो ये आपको बताना है कि हिस्ट्री में या इतिहास में पहली बार BSE सूचीबद्ध फर्मों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण ने 3 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये कितना ट्रिलियन पार करा है? तो 3 ट्रिलियन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड पे लेटर फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर विदाउट द नीड फॉर एनी कार्ड। द कस्टमर्स कैन पे देयर वाइड रेंज ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो किसने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर सुविधा शुरू की है जिसमें किसी भी कार्ड की आवश्यकता के बिना ग्राहक अपनी विस्तृत श्रृंखला के डिजिटल भुगतान का भुगतान कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है कि पे लेटर फैसिलिटी किसके द्वारा लाई गई है या किसके द्वारा लॉन्च करी गई है। पे लेटर सुविधा जो ये करी गई है वो है फ्री चार्ज के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर सुविधा शुरू की गई है। तो ये फ्री चार्ज और पे लेटर दोनों आपको लिंक करते चलने हैं। जहां फ्री चार्ज का नेम आए वहीं पे लेटर आपको फैसिलिटी का नाम याद आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, हैज पार्टनर्ड विद अ टर्किश ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी फॉर रुपे सॉफ्ट POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल टू प्रमोट contactless payment across the country. What is the name of the company? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने पूरे देश में संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रुपे सॉफ्ट POS के लिए एक तुर्की
यह टर्किश वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी के साथ भागीदारी करी है। अब इस कंपनी का नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका जो आंसर राइट रहेगा, किसके साथ समझौता रहा है एनपीसीआई का, तो वो है पेकॉर। पेकॉर के साथ समझौता करा है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। दिलीप असवे इसके चेयरपर्सन या चेयरमैन है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ अ न्यू कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया इन विच सिटी? तो ये कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है, किस सिटी में? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो वो सिटी है अड्डू सिटी, मालदीव्स की, इंडिया की नहीं है, ये मालदीव्स की सिटी है अड्डू सिटी। यहीं पर महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अड्डू सिटी कहाँ पर है? मालदीव्स में है। यहीं पर महावाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। मालदीव्स की कैपिटल माले है और करेंसी रुपया है। ये भी आपको याद रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हु हैज चेयर्ड द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन वर्चुअल मोड? वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? तो ये आपको बताना है। वर्चुअल मोड में रही है 74th विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता, जो करी है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा करी गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी अध्यक्षता करी है 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसी के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इसीलिए इनके द्वारा ये WHO की 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्षता इसलिए ही इन्होंने करी है क्योंकि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो चेयरमैन हैं या अध्यक्ष हैं, वो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को अपॉइंट करा गया था। तो जितनी भी करंट अफेयर्स रही है 27 मई की, मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस कर ली है। अगर कुछ मुझसे छूटता है या कोई करंट अफेयर स्किप होती है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। सेशन को जहां तक आपकी रिच हो, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लाइक अगर आपने नहीं करा है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ मस्त रहें, व्यस्त रहें। गुड बाय।